हेलो एवरीवन। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एडेलवाइस के एक नए एनएफओ के बारे में। अब देखिए, एडेलवाइस ने रिसेंटली एक नया एनएफओ लॉन्च किया है जिसका नाम है एडेलवाइस का निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड। अब देखिए, इस फंड में अगर आपको सब्सक्रिप्शन लेना है तो इसमें आपको 10 नवंबर से लेकर 24 नवंबर के बीच में आपको सब्सक्रिप्शन ले लेना है। देखिए, इसकी जो एनएफओ पीरियड है वो 10 से 24 नवंबर के बीच में है। तो देखिए, आप इसमें आराम से सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। तो आज इस वीडियो में हम कंप्लीट डिटेल समझने वाले हैं कि एडेलवाइस का जो निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड का जो एनएफओ आया है, एनएफओ का मतलब न्यू फंड ऑफर आया है, ये आपके लिए सुटेबल होगा या फिर नहीं होगा और बाकी चीजें क्या है इसमें, तो इस वीडियो में हम कंप्लीट डिटेल समझने वाले हैं। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। मेरा नाम है रोहित और आप देख रहे हैं ब्लू स्काई फाइनेंस। तो आइए सबसे पहले हम ये समझते हैं कि जो ये निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स है, ये इंडेक्स क्या है। आपने निफ्टी 100 इंडेक्स का नाम सुना होगा। अब देखिए, उसमें क्या होता है कि जो टॉप की 100 कंपनीज होती हैं वो आती हैं, और आपने निफ्टी 50 का नाम सुना होगा जो कि हमारा नेशनल जो है स्टॉक एक्सचेंज का जो है रिप्रेजेंट करता है। तो निफ्टी 50 होता है। तो क्या होता है कि जो निफ्टी 100 में जो 50 स्टॉक्स होते हैं टॉप के, उसके बाद के जो 100 स्टॉक बचते हैं, 50 स्टॉक बचते हैं, वो जो है आपके निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स आते हैं, जिसका नाम ही सजेस्ट कर रहा है निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स। देखिए, जितने भी स्टॉक्स होते हैं इसी का रिप्लिकेट बनाया जाता है। उसमें जिस प्रोपोर्शन में या जिस परसेंटेज में स्टॉक्स होते हैं, उसी परसेंटेज में आपके फंड में जो है, इंडेक्स फंड में आपके सारे स्टॉक्स जो है अवेलेबल रहते हैं। तो उसी को आप ये कह सकते हैं कि जो एडेलवाइस का निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड होता है। तो देखिए, हमने तो ये समझ लिया कि जो इंडेक्स फंड होते हैं वो क्या होते हैं। अब यही ये समझते हैं कि आपको जो इंडेक्स फंड है उसमें इन्वेस्टमेंट क्यों करना चाहिए। देखिए, सबसे पहली चीज तो ये है कि ये आपका पैसिव इन्वेस्टमेंट होता है, और यहाँ पर आपको ट्रैक करने की और रिव्यू करने में जो है आपको टाइम बहुत कम लगेगा। क्योंकि यहाँ पर क्या है कि आपको सिर्फ ये देखना है कि आपका जो इंडेक्स फंड है, जिस भी इंडेक्स फंड में आपने इन्वेस्टमेंट किया है, वहां पर आपका जो रिटर्न है वो कैसा मिल रहा है। क्योंकि जो भी आपका इंडेक्स फंड में रिटर्न मिलेगा वही आपके जो आपके इंडेक्स का जो रिटर्न होगा वही आपके इंडेक्स फंड का रिटर्न होगा। तो यहाँ पर ये चीजें क्या होती है कि ट्रैक करना और रिव्यू करना बहुत ही ईजी हो जाता है। और दूसरी चीज यहाँ पर अब ये आती है कि इसमें आपका जो इन्वेस्टमेंट होता है वो डाइवर्सिफाई रहता है। अब देखिए, डाइवर्सिफाई इसलिए रहता है क्योंकि इसमें देखिए आपके बहुत सारे सेक्टर जो है कंट्रीब्यूट करते हैं। कि अगर कोई स्टॉक जो है खराब परफॉर्म कर रहा है, यानी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है, तो क्या होता है कि जो इंडेक्स फंड होते हैं वहां पर रीबैलेंसिंग होती है हर 6 महीने में। तो वहां पर क्या होगा कि जो भी खराब स्टॉक होगा, जो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा होगा, वो बाहर हो जाता है, और जो भी स्टॉक अच्छा परफॉर्म कर रहा होता है वो इंडेक्स फंड के अंदर आ जाता है। तो ये आप ये भी कह सकते हैं कि आप जो है खराब स्टॉक से भी दूर रहेंगे। और देखिए, इंडेक्स फंड होता है तो यहाँ पर जो आपका एक्सपेंस रेशियो होता है वो काफी हद तक कम होता है, बहुत ही कम होता है। तो आइए अभी हम ये समझते हैं कि जो हमारा एडेलवाइस का निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड है, इसका जो सेक्टर डाइवर्सिफिकेशन है वो कैसा है। तो अभी आप स्क्रीन पर देखेंगे, जैसे कि अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है निफ्टी नेक्स्ट 50 का कंपैरिजन है निफ्टी 50 के साथ, निफ्टी 100 के साथ। अब जैसे कि अभी आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर जो इसका फाइनेंशियल सर्विसेज का जो कंट्रीब्यूशन है वो निफ्टी नेक्स्ट 50 में देखेंगे आप 17.16% है, निफ्टी 50 में देख पा रहे होंगे 36.04% है, और निफ्टी 100 में आप देख पा रहे होंगे कि 33.95% है। और ऐसे में आप देख पा रहे होंगे फाइनेंशियल सर्विसेज है, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स है, केमिकल्स है, पावर सेक्टर है, कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स है, ऑयल गैस एंड कंज्यूमेबल फ्यूल्स है, कैपिटल गुड्स है। अब यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि जो कैपिटल गुड्स है और कंज्यूमर सर्विसेज है, यहाँ पर जो है निफ्टी 50 में आपका इन्वेस्टमेंट कुछ भी नहीं होता। लेकिन हम बात करें निफ्टी नेक्स्ट 50 की, तो वहां पर देखिए 7.65% का यहाँ पर निफ्टी नेक्स्ट 50 में आपका कैपिटल गुड्स का इन्वेस्टमेंट आ जाता है और कंज्यूमर सर्विसेज का भी आ जाता है। और इसमें कंज्यूमर ड्यूरेबल्स भी है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भी है, हेल्थ केयर है, मेटल्स एंड माइनिंग है, ऑटोमोबाइल एंड ऑटो कंपोनेंट्स है। और अगर हम बात करें रियलिटी सेक्टर्स की, तो यहाँ पर भी आप देख पा रहे होंगे कि जो निफ्टी नेक्स्ट 50 है वहां पर 2.14% का यहाँ पर भी कंट्रीब्यूशन आता है। तो जैसा कि आपने देखा कि यहाँ पर अगर आप डाइवर्सिफिकेशन के नजरिए से इस फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो यहाँ पर बहुत ही वास्ट डाइवर्सिफिकेशन हो रखा है। अब अगर हम बात करें निफ्टी नेक्स्ट 50 के जो मार्केट कैप की पिछले 10 सालों में, तो जैसा कि अभी आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर मार्केट कैप ऑफ निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स स्टॉक्स ओवर द ईयर्स। अब देखिए, यहाँ पर हाईएस्ट एंड लोवेस्ट जो है इसका मार्केट कैप है वो करोड़ में है। मतलब अगर आप देखेंगे कि 2011 में अगर आप देख पा रहे होंगे तो लोवेस्ट 8,929 करोड़ है और हाईएस्ट 2,27,165 करोड़ है। तो जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि ओवर द ईयर जो इसका जो है मार्केट कैप बढ़ता ही गया है।
और अगर हम करंटली बात करें 2022 के अक्टूबर की, तो यहाँ पर अगर हम मार्केट कैप की बात करें तो यहाँ पर 48,751 करोड़ रुपए जिसका लोवेस्ट मार्केट कैप रहा है निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स के जो भी स्टॉक्स आते हैं इसमें। और अगर हाईएस्ट मार्केट कैप की बात करें तो इसमें करीब अगर आप देख पा रहे होंगे तो 17,09,125 करोड़ का यहाँ पर जो है मार्केट कैप आता है। और देखिए जो ये डेटा है ये मेरा डेटा नहीं है, ये ब्लूमबर्ग का डेटा है, तो वहां से मैंने लिया और इस डेटा से मैं भी सरप्राइज हुआ कि मतलब कितना ज्यादा लोवेस्ट और हाईएस्ट होता है। मतलब ये बहुत ही चौंकाने वाला डेटा है। और बाकी यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि जो हाईएस्ट और लोवेस्ट जो डेटा है वो ओवर द पीरियड ये धीरे धीरे बढ़ता ही रहा है। तो मतलब अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ये जो है ओवर द लॉन्ग पीरियड आपको रिटर्न जो है काफी अच्छा मिल सकता है। अब देखिए यहाँ पर एक और डेटा है निफ्टी नेक्स्ट 50 आउट परफॉर्म अदर लार्ज कैप्स। अब देखिए यहाँ पर इसका जो कंपैरिजन हो रखा है निफ्टी नेक्स्ट 50 टीआरआई इंडेक्स है, निफ्टी 50 टीआरआई इंडेक्स है, निफ्टी 100 टीआरआई इंडेक्स है। अगर इससे हम कंपैरिजन करें लास्ट 15 ईयर का सीएजीआर रिटर्न, तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि जो निफ्टी नेक्स्ट 50 का जो टीआरआई उसका रिटर्न 11% है, निफ्टी 50 टीआरआई का 9% है, निफ्टी 100 टीआरआई का 9% है। मतलब कि इसने जो है निफ्टी 50 और निफ्टी 100 दोनों को आउट परफॉर्म किया है। तो अगर हम बात करें ट्रेलिंग रिटर्न्स की, तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि जो ट्रेलिंग रिटर्न्स है पिछले 1 साल का रिटर्न, 3 साल का, 5 साल का, 10 साल और 15 साल का। तो अगर हम गौर करें 10 साल के रिटर्न पे, तो देखिए अगर आप 10 साल के रिटर्न पे देखेंगे तो हमारे निफ्टी नेक्स्ट 50 टीआरआई इंडेक्स जो रिटर्न है वो 16% है। और अगर निफ्टी 50 टीआरआई इंडेक्स की बात करें तो वहां पर 13.7% का है, और निफ्टी 100 टीआरआई इंडेक्स की बात करें तो वहां पर 14.2% का है। मतलब कि अगर हम पिछला डेटा देखें तो 10 सालों में जो निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स है उसने निफ्टी 50 और निफ्टी 100 दोनों को आउट परफॉर्म किया है। और अगर हम 15 साल का डेटा देखते हैं तो वहां पर भी अगर हम देखें तो जो है निफ्टी नेक्स्ट 50 ने निफ्टी 50 और निफ्टी 100 को आउट परफॉर्म करके यहाँ पर आपको दिया हुआ है। देखिए यहाँ पर मेरे पास एक और डेटा है कैलेंडर ईयर रिटर्न्स का। अब देखिए अगर हम बात करें 2006 से, तो यहाँ पर जैसे कि लिखा हुआ है निफ्टी नेक्स्ट 50 हैज आउट परफॉर्म निफ्टी 50 and Nifty 100 and active large cap funds together in 8 out of the last 17 कैलेंडर ईयर्स। मतलब कि जो हमारा निफ्टी नेक्स्ट 50 है उसने जो है निफ्टी 50 और निफ्टी 100 और एक्टिव लार्ज कैप फंड्स हैं 17 कैलेंडर मतलब 17 सालों में 8 बार सबको आउट परफॉर्म किया है। मतलब कि अगर हम देखें तो काफी अच्छा इसका रिटर्न आपको देखने को मिल सकता है। तो अगर हम बात करें 3 साल के रोलिंग रिटर्न्स की, अब देखिए अगर यहाँ पर आप एवरेज रिटर्न देखेंगे निफ्टी नेक्स्ट 50 का, निफ्टी 50 का, निफ्टी 100 का, तो यहाँ पर अगर एवरेज रिटर्न देखेंगे तो निफ्टी नेक्स्ट 50 का 13.1% है, निफ्टी 50 का 11.1% है, और निफ्टी 100 का 11.4% है। मतलब कि आप सोच सकते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है रिटर्न है एवरेज रिटर्न वो जो है आउट परफॉर्म किया निफ्टी 50 और निफ्टी 100 को भी 3 साल के रोलिंग रिटर्न्स में भी। और अगर हम बात करें 5 साल के रोलिंग रिटर्न्स की, तो देखिए अगर हम 5 साल के रोलिंग रिटर्न्स को देखें तो यहाँ पर जो एवरेज रिटर्न आपको मिला है वो निफ्टी नेक्स्ट 50 में 14% का है, निफ्टी 50 में 11.2% का है, और निफ्टी 100 में 11.7% का है। मतलब अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर भी निफ्टी नेक्स्ट 50 ने निफ्टी 50 और निफ्टी 100 को आउट परफॉर्म करके दिया है। तो अगर हम बात करें एसआईपी परफॉर्मेंस की, देखिए अगर एसआईपी परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो यहाँ पर आप 1 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल और 15 साल का यहाँ पर आपको डेटा दिया हुआ है। अगर आप 10 साल की बात करते हैं, मतलब लॉन्ग टर्म की, या फिर जो कह सकते हैं कि लंबे समय तक आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, अगर उसकी हम बात करें तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो 10 साल का डेटा है निफ्टी नेक्स्ट 50 ने 14.2% का रिटर्न दिया है, और निफ्टी 50 की बात करें तो 14% का है, निफ्टी 100 की बात करें तो 14.1% का है। मतलब अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो 10 साल और 15 साल दोनों में इसने आउट परफॉर्म किया है, थोड़ा सा ही किया हो लेकिन ये ओवर द लॉन्ग पीरियड बहुत ज्यादा होता है। तो निफ्टी 50 और निफ्टी 100 को यहाँ पर भी इसने 10 से 15 साल में भी आउट परफॉर्म किया है अगर आप एसआईपी के थ्रू इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स है उसके टॉप 5 सेक्टर्स क्या हैं और टॉप 5 होल्डिंग्स क्या हैं। तो अगर हम सेक्टर एलोकेशन की बात करें तो फाइनेंशियल सर्विसेज में 17.16% का इन्वेस्टमेंट है, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स में करीब 13% का है, केमिकल्स की बात करें तो यहाँ पर करीब 9.19% का है, पावर सेक्टर की बात करें तो यहाँ पर 9.13% का है, और कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स की बात करें तो यहाँ पर 8% का इन्वेस्टमेंट आता है। और होल्डिंग्स की बात करेंगे स्टॉक्स में तो यहाँ पर प्रीलाइट इंडस्ट्रीज का 3.53% है, अंबुजा सीमेंट्स का 3.51% है, टाटा पावर लिमिटेड का 3.43% है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड
BEL का 3.43% है, SRF की बात करें तो अभी 3.33% है। मतलब अगर आप टॉप होल्डिंग्स भी देखेंगे तो 3.5% तक ही है मैक्सिमम। तो अगर वही बात करें इस फंड में इन्वेस्टमेंट की, यानी कि इस NFO में इन्वेस्टमेंट की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर आपको मिनिमम जो एप्लीकेशन अमाउंट रहने वाला है वो 5,000 या उससे ज्यादा रहने वाला है। और ये ध्यान रखिए कि जिसका NFO पीरियड है वो 10 नवंबर से लेकर 24 नवंबर के बीच है। तो मतलब आप इसके बीच में ही अपना जो सब्सक्रिप्शन है वो ले सकते हैं। तो देखिए आज इस वीडियो में हमने डिस्कस किया एडेलवाइस के निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड के बारे में। और देखिए एडेलवाइस ने 2 और इंडेक्स फंड लॉन्च किए हैं जिसका नाम है एडेलवाइस निफ्टी मिड कैप 150 मोमेंटम 50 इंडेक्स फंड। ये इस फंड के बारे में मैं अगले वीडियो में बात करूंगा और एक सेपरेट वीडियो आएगा उसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि जो ये निफ्टी मिड कैप 150 मोमेंटम 50 इंडेक्स है ये क्या होता है, क्योंकि ये जो है अभी नया आया हुआ है तो इसके बारे में भी बात करना चाहिए। तो इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो लेके आऊंगा, इसके बाद हो सकता है वो वीडियो आए। और देखिए एक फंड है एडेलवाइस का निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स फंड, ये भी एक NFO लॉन्च हुआ है। और देखिए सबकी जो डेट है वो 10 नवंबर से लेकर 24 नवंबर के बीच में है। तो मैं अलग अलग वीडियो में आपको डिस्क्राइब करूंगा कि जो ये इंडेक्स फंड है, फिर जो पैसिव इन्वेस्टिंग आप बोल सकते हैं, वो कैसे रहने वाली है। तो आज के लिए इस वीडियो में हमने डिस्कस किया एडेलवाइस निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड के बारे में। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।